जब आंख खुलती है तब समझ में आता है कि सपना कभी अपना नहीं होता। ये जगत सब सपना है और सत हरि भजन है। शंकर जी कहे हैं, जब शंकर जी सतयुग में आते हैं तो भगवान विष्णु जी का हरि का भजन करते हैं, और जब भी भगवान त्रेता युग में राम रूप में आते हैं तो शंकर जी राम जी का भजन करते हैं। शंकर जी राम जी का भजन करते हैं। राम जी के भजन के लिए शंकर जी ने अपनी पत्नी को बताया है कि जब भगवान विष्णु के रूप में आए थे तो उस समय हम लोग विष्णु जी से भगवान को जान करके और उस हरि का भजन कर रहे थे। अब वही भगवान विष्णु जी वाला तत्व जो है राम रूप में आ गया है। तो पार्वती से शंकर जी कहे हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रा नाम तातुल्यम श्री राम नाम वराणाने। ये शंकर बाबा कह रहे हैं अपनी पत्नी से, हे उमा, जब हरि का भजन करेगी और 1000 नाम हरि के लेगी और इस समय एक नाम राम का लेगी तो वो आपको बराबर फल देगा। एक नाम राम का और 1000 नाम हरि के, क्योंकि विष्णु जी के, क्योंकि हरि का समय जो है भूत हो चुका है, बीत चुका है। वर्तमान में राम जी के रूप में भगवान आए हैं, इसलिए तू उनका भजन कर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जिस राम में ये संपूर्ण सृष्टि रम रही है उसी राम में अपना भी मन रम रहा है। सहस्रा नाम तातुल्यम, 1000 नाम के बराबर की तुलना में इस समय राम का नाम एक और 1000 नाम हरि के, विष्णु के। वही शंकर बाबा जब भगवान द्वापर में आते हैं कृष्ण रूप में, भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं तो वही शंकर बाबा भगवान कृष्ण के गोपाल सहस्त्र नाम जो 1000 नाम गोपाल जी के लिखे हैं शंकर बाबा, और गोपेश्वर महादेव के नाम से आज जाने जाते हैं। गोपी का रूप धारण करके वही शंकर बाबा जो हरि का भजन सतयुग में करते थे, त्रेता में राम जी का भजन करते थे, और जब वही राम जी और विष्णु जी वाला भगवान कृष्ण बन के आ जाता है तो भगवान उनकी रास लीला देखने के लिए गोपी का रूप धारण करके और रास में छुपके से जाते हैं। रास में छुपके से जाते हैं जानने के लिए, देखने के लिए, रास का आनंद लेने के लिए। तो जब जब भगवान जिस रूप में आता है शंकर बाबा भी आते हैं और उन्हीं भगवान को जो है भजते हैं। इस समय वर्तमान में भी शंकर बाबा जो है आए और शंकर बाबा ने आकर के ही अपने एक ग्रंथ की रचना भी किया और जब तक रहे तब तक सदानंद नाम का प्रचार किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वो गुरुजी सन्यासियों के बाबा आदि शंकराचार्य जी हैं। ये साक्षात शंकर जी ही थे, अवतार थे उनके, कलयुग में आए थे। और आकर के जब इनके ग्रंथ को आप पढ़ेंगे ना, हमारे पास सारे ग्रंथों का प्रमाण है। आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखा देंगे, पूरा ग्रंथ का इसमें प्रमाण है। सब इसके जितने भी जहां जहां भगवान सदानंद जी का नाम ये लिखे हैं वो सारा इसमें वर्णन है। विवेक चूड़ामणि इन्होंने ग्रंथ बनाया, जब आप उनको पढ़ेंगे उसमें सदानंद नाम पूरे में भरा पड़ा है। गरुड़ पुराण जब आप पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने भी सदानंद को अपना लिखवा दिया है। वास्तव में सदानंद ही है जो चारों युगों में आता है। सबसे बड़ा जो अवतार जो माना जाता है वह सदानंद अवतार है भगवान का। विष्णु जी 8 कला से, राम जी 12 कला से, भगवान कृष्ण 16 कला से, और वर्तमान में जो भगवान सदानंद जी जो आए वो 64 कला से। वो 64 कला के अवतारी हैं। पूरी
बची खुची जितनी भी पावर क्षमता है सब लेकर के आना पड़ा, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आपके सामने इतना प्रमाण रख दिया है, लेकिन आप में से कितने निकलेंगे 0/0। ये होती है कलयुग की पहचान। ये सतयुगी बच्चे हैं जो इतना जल्दी फटाफट पकड़ रहे हैं। ये 5G 4G और 6G नहीं है, ये 10G 12G और आगे जी कहो, जितनी जी लगा वो नेटवर्क वाले हैं, ये तुरंत पकड़ रहे हैं। ये सतयुग वाले हैं। बड़े बूढ़े लोग जो हैं बेचारे, उनका जो है मेमोरी जो है डस्टबिन बन चुका है, क्योंकि दुनियादारी का कचरा भर गया है। वो भगवान घुसने नहीं देता है, वो घुसने नहीं देता है। दुनियादारी का जो धर्म के नाम पर आप जो कुछ सुने हो, वो विचार वो भाव इतने अंदर पहले भर चुके हैं कि हम असली जो भगवान है उसको नहीं जान पाएंगे उन विचारों से। 6-7 दिन में हम आपको केवल सफाई में लगे थे, चाहे भजन गा के तुमको सुनाया जाए, चाहे कुछ इसके नाम पर और सुनाया जाए, लेकिन उद्देश्य मात्र इतना था कि आप भगवान के ज्ञान को समझने के पात्र हो जाए। इसलिए 6-7 दिन से हम आपको जो भी कुछ सुनाए थे। हर युग में भगवान का प्रचार हमारे शंकर बाबा करते हैं। इस समय प्रत्यक्ष रूप में ये दर्शन भी भगवान की कृपा से इसलिए कराया जा रहा है ताकि बच्चे कुछ लोगों की समझ पकड़ में कोई होगा संस्कारी। ऐसा तो नहीं है, कार्यक्रम तो निष्फल नहीं है। यहाँ जितनों को भगवान लाभ देना चाहता है उनको तो मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये कोई बॉन्ड नहीं भर सकता। अपना अपना संस्कार प्रारब्ध जाग जैसा। छोड़िए सब बातों को। भगवान सदानंद जी 7 दिन में जिसके समझ में आया हो वो आगे बढ़े, और जो आपको दर्शन में और ज्ञान में जानने और देखने को जो मिला है, भैया सब बैठ जाएंगे चुपचाप। बेटा हेलो, सब बैठ जाए, हाँ? बार बार नहीं उठना है। हाँ, जिनके जानने देखने में आ चुका है उन भाई बहनों और भाइयों से सबसे यही कहना चाहेंगे कि उसको बनाए रखने के लिए आपको भक्ति सेवा में लगाए रखना होगा अपने आप को, अन्यथा मिला हुआ आपके पास कुछ भी रहेगा नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर जब मिल जाता है तो उसके अनुसार अपने को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है नौकरी लग गई और हमारा लेटर आ गया ले हम नौकरी पे जाएंगे नहीं तो हमको लाभ नहीं मिलेगा, नौकरी का तनख्वाह नहीं मिलेगी, ड्यूटी नहीं करेंगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। भले ही नौकरी लग गई आपका हो गया सिलेक्शन, लेकिन केवल लेटर मिलने से सिलेक्शन का लाभ नहीं मिलता। लाभ मिलेगा, जाएंगे नौकरी करेंगे, और जब नौकरी करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 1 तारीख को पेमेंट अपने आप आ जाता है, 1 तारीख को पेमेंट अपने आप आ जाता है खाते में। भगवान जानने समझने देखने परखने में आ जाए, उसके बाद हमको भगवान ही का होकर के जीवन को जीना है, तब जीवन में भगवान का लाभ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं, जैसे थे वैसे। और भगवान जो है आपको आसुरी भाव में भर देगा, भगवान और आसुरी भाव भर देगा, और असुरता जो है अपने अंदर आ जाएगी, और विक्षिप्त होकर के हम लोग संसार में भटकते रहेंगे। कितने जन्मों तक कोई भरोसा नहीं है। एक बार जब मान लीजिए भगवान का मौका चूक जाए, जीव तो पता नहीं कहां जाकर के कब कहां भगवान से हमको ये संदेश ये बातें मिलना ही आपके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। यही नहीं मिलता। जिन बंदों पर ए जग बालो हो खास इनायत सदगुरु की, जिन बंदों पर ए जग बालो हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं, सब बुलाए जाते भी नहीं। यहाँ दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हर जगह हो रहा है सच्चे दरबार की जय, लेकिन सच्चा दरबार वास्तव में क्या होता है हम आप नहीं जानते। सच्चा दरबार वो है जो हमारे पीछे लगे हुए जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों के पाप को कर्म को समाप्त करके हमको मुक्ति अमरता दे दे। वो तो दिखाई दे नहीं रहा, वो आंखें बंद हो चुकी, विवेक सो गया, बुद्धि है थोड़ी बहुत काम करती है तो उससे अपना टाइम पास चल रहा है जीवन में।
विवेक जागेगा तब आप भगवान की तरफ भागेंगे। विवेक जागेगा ज्ञान से, सत्संग से। सत्संग मिलता है तो भगवान की कृपा से। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विन सुलभ न सोई। आप लोगों को सत्संग मिल रहा है, सत्य मिल रहा है, जानने देखने समझने में मिल रहा है। आप लोग अपने जीवन को सत्य से लेकर के चलेंगे तो वही लाभ आपको मिलेगा जो हर युग में भगवान के भक्तों को मिलता आया है। भगवान के लिए हम आप क्या छोड़ सकते हैं, बता दीजिए, क्या छोड़ सकते हैं? यदि किसी का भाई, एक भाई दूसरे भाई से एक प्लाट की अगर बेईमानी कर ले तो मर्डर हो जाता है। भगवान के लिए हम लोग क्या छोड़ सकते हैं? क्या है हमारे पास? ज्ञान और सत्संग आपको आपके जीवन को जीने की शैली देता है। ज्ञान और सत्संग आपको अपने जीवन को जीने की एक व्यवस्था देता है, एक बैकग्राउंड देता है, कैसे जिया जाए। आप मान लीजिए ठीक है, आप गृहस्थी में ही जी रहे हो, तब भी तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये जीवन किसी और ने दिया है और जिसका संसार है उसी के हम हैं। हमारा कोई लेगा तो क्या ले लेगा, हम तो कम से कम रहेंगे ना। जब तक आप शरीर जीव शरीर में हो तब तक तो आपको कोई यहां से कुछ कर नहीं सकता। भूखे आप सो नहीं सकते, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, भूखे आप सो नहीं सकते। कपड़े आपको मिलते ही रहेंगे चाहे आप जहां भी रहो। ये जीवन जो हम लोग जो अपना मैं और मेरे में जो गुजारने में लगे हैं, इसी में आपको कम से कम ये जानकारी को अपने पास रखना चाहिए कि वास्तव में यहां कोई किसी का नहीं है और ये सब कुछ किसी का नहीं है। आपसे कोई कुछ छीन ले तो ले जा, ले जा संतुष्टि पूर्वक। ये मार धाड़, मार काट, आपस में लड़ाई झगड़ा ये करने की आवश्यकता क्यों? दे दीजिए। आपने भरत जी का चरित्र सुना है। भरत जी को तो राजगद्दी दिया जा रहा था, पूरा राजपाट अयोध्या का, लेकिन भरत जी ने राजपाट को स्वीकार नहीं किया बिना भगवान के। भरत जी का जो भगवान श्री राम जी के प्रति, भाई के प्रति जो भाव प्रेम था, नहीं उतना हो पा रहा है तो इतना तो जाने लीजिए कि मैं नहीं रहूंगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा। यहाँ तो कोई आता है कोई जाता है, ये तो लगा रहेगा। लेकिन हम लोग अपना जीवन जो है इस मार काट, लड़ाई झगड़ा, इसी में क्यों गुजार रहे हैं? यदि आपको सुखी रहना है तो थोड़ा सा अपने को अकेला समझ लीजिए, सुखी रहना है तो, और किसी की आशा को त्याग दीजिए। किसी की आशा को आप त्याग दीजिए अपने दिल दिमाग से, कि किसी से भी आशा मत करिए कि ये हमको मिल जाए। आशा नहीं करेंगे तो कभी जीवन में निराशा नहीं आएगी। एक बार जब दशरथ जी शरीर छोड़ दिए थे और उनका त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ, महाराज दशरथ जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी शरीर के, जब उनका त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ और अयोध्या का जो सिंहासन है वो खाली था। अयोध्या का सिंहासन खाली था क्योंकि भगवान राम जी बन जा चुके थे। उनके जाने के पश्चात दशरथ जी शरीर छोड़ दिए थे। तब वशिष्ठ जी जो उनके गुरुदेव थे, गुरुदेव जी ने एक सभा बैठाई, सबको बुला करके, सबको बुलाया। पूरा परिवार भी उस सभा में है भगवान जी का, सारा समाज उस सभा में बैठा है, पूरा मंत्री परिषद भी उस सभा में बैठा है। और कहा कि भरत सुनिए, गुरुदेव के हैं भैया, गुरुदेव जी कहे कि हे भरत, जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, भरत जी को समझा रहे हैं,
वशिष्ठ जी, जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, हम आपको जब बनाया तो सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन 6 बातें, 6 वस्तुएं, 6 चीजें उसने किसी को नहीं दिया, वो अपने पास रहा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान की। वो 6 चीजें क्या है पता है? गौर करना, किसी का बस उस पर नहीं है। कहीं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदेहात। ये 6 चीजें भगवान ने किसी को नहीं दिया। गुरुदेव कहते हैं कि इन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब भगवान के हाथ है। इन 6 बातों पर केवल विधाता का अधिकार है और किसी का नहीं है। गुरुदेव कहते हैं भरत आपके पिता जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। भरत जी को केवल एक राजगद्दी दिलाने के लिए गुरुदेव ने बहुत बड़ा जो है विधान रच दिया सुनाने के लिए। कहे कि भरत जी आपके पिता जैसा तो संसार में कोई हुआ ही नहीं है। उनके विषय में तो कोई कुछ कहे तो उनका वर्णन करना भी किसी के बस की बात नहीं। गुरुदेव जी ने यहां संसार में 12 लोग ऐसे सोचनीय बताए हैं जिनको धिक्कार किया है और कहा कि दशरथ जी उनमें से नहीं हैं। पहला बताया कि उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो वेद शास्त्रों में कुछ नहीं आता उसको। ऐसे ब्राह्मण का सोच करना चाहिए, धिक्कार है उसको। ऐसे क्षत्रिय का सोच करना चाहिए, उस राजा का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रेम नहीं करता, जो अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रेम नहीं करता। और उस वैश्य का सोच करना चाहिए, उस बनिए का सोच करना चाहिए जिसके पास धन होते हुए भी और धर्म के कार्य में नहीं लगता, जिसका धन होते हुए भी और नाशवान वस्तुओं में खर्च करता है लेकिन वो धर्म के कार्य में खर्च नहीं करता। ऐसा गुरुदेव जी बता रहे हैं। उस शूद्र का, उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो और झूठी मर्यादाओं से रहित उस ज्ञान का गुमान करके अपने पूजनीय अथवा अपने गुरुओं का मान सम्मान नहीं करता। ऐसे उस सेवक का सोच करना चाहिए। सेवक है, बुद्धिमान है, लेकिन अपने से श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता इस अभिमान में। ऐसे उस सेवक का सोच करना चाहिए। और हे भरत, वह स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पर कलह करती है। ऐसी स्त्री को धिक्कार है। गुरुदेव कह रहे हैं वशिष्ठ जी भरत जी से, ऐसी स्त्री सोचनीय है जो बात बात पर घर में कलह करती है और अपने पति का अपमान करती है और मन माना विचरण करती है। ऐसी स्त्री सोचनीय है। वह शिष्य सोच करने योग्य भरत जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ऐसा शिष्य सोच करने योग्य, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सोच करना चाहिए। धिक्कार है ऐसे शिष्य को, ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। और वह गृहस्थ सोचनी है जो गृहस्थी का ईमान और संयम पूर्वक निर्वाह नहीं करता, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है।
मान लीजिए किसी को गृहस्थी में कोई घर का मालिक है, वही बेईमान है, तो छोटे क्या करेंगे बेचारे। घर का जिसको मालिक बना दिया वही बेईमान है, तो अब और दूसरा क्या करेगा। ऐसा सोचने योग्य है, ऐसा गृहस्थ सोचने योग्य है। गृहस्थी में भी सब पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। ऋण 3 प्रकार के, हम लोग कर्ज में हैं। गृहस्थी के लिए 3 प्रकार के कर्ज हैं। पहला है देव ऋण, देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। और तीसरा है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। देव ऋण क्या है कि हम घर में नियत समय पर भगवान की पूजा भक्ति करते कराते रहें, और भगवान की नित्य प्रतिदिन की गई पूजा भक्ति से देवताओं के ऋण से भी हम ओऋण हो जाते हैं। भगवान की नित्य प्रतिदिन पूजा भक्ति करने से हम देवताओं के ऋण से ओऋण हो जाते हैं। ऋषि ऋण क्या है कि जो जो वेद शास्त्र ऋषियों ने शोध करके हमारे लिए तैयार किए हैं, जो जो वेद शास्त्र ऋषियों ने हमारे लिए तैयार किए हैं, उनको हम पढ़ने और पढ़ाते रहें। उनको जब पढ़ेंगे नहीं तो वे व्यर्थ के घर, आप कई घरों में देखेंगे तो अलमारी भरी पड़ी है ग्रंथों से, पढ़ते कुछ नहीं है, उसको लाला करके रख लेते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी। वो पढ़ने के लिए बने, यदि उनको पढ़ा जाए तो आप लोग इस प्रकार का जीवन नहीं जिए। आपको वास्तव में ही आपको जो है, हमको लगता है कि अधिक किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण वो है जो अपने पितरों का जो कुछ भी हमारे पास है छोड़कर चले जाते हैं। हमारे बूढ़े बड़े लोग छोड़कर चले जाते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है जो रखते हैं, रहते हैं जब तक, और छोड़ करके चले जाते हैं। पिताजी वगैरह जो चले जाते हैं हमारे पास, उनका जो कुछ भी है उसको धर्म कार्य एवं भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो हमारे पितरों के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का, जो अभी बहन जी बोल रही थी ना, गलत कार्य करने वालों को उसमें कढ़ाई में डाल के और भूंजा जाता है। ये सब होता है। हमको बहुत सारे लोग पढ़े लिखे मिलते बोलते हैं कहां नरक है, किसने देखा है स्वर्ग है। यहां तो देखा देखी की बात है, देखा है तभी तो बोल रहे हैं। तो जो कुछ हमको हमारे पुरखे लोग जो छोड़ गए हैं, हमारे पितृ जो छोड़ गए हैं, उसको हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करते रहते हैं। उसको कम से कम भगवान की सेवा में और धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। जब हम लोग भगवान के कार्य में उसमें से खर्च करना शुरू करेंगे तो भगवान की कृपा से हमारे उन पितृ पुरखों को जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनको क्षमा कर देते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। और पितृलोक से निकाल करके उनको, जैसे कोई नरक में पड़ा है तो कोई स्वर्ग में पड़ा है, जहां भी जो अधोगति में पड़े हैं वहां से निकाल करके कम से कम उनको सुगति में डाल देते हैं, पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है। राजा दशरथ जी भी स्वर्ग गए थे और भगवान राम जी ने बाद में उनको स्वर्ग से निकाल करके अपने निज धाम में पहुंचाया था। तो अपने निज धाम में पहुंचने का मार्गदर्शन करा देते हैं भगवान, जिनके संतान भगवान के कार्य में अपने धन को खर्च करते हैं। जानते हो, सत्कर्म नहीं करते हैं जो लोग, उनके पितरों का भी परलोक में सम्मान नहीं होता। ये गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, जो व्यक्ति यहां सत्कर्म नहीं करते उनके पितरों का भी उस परलोक में सम्मान नहीं होता। लेकिन पितृ दोष लगा हो तो घर में सुख शांति कभी भी नहीं हो सकती, संतान वृद्धि भी नहीं हो सकती। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, ऐसा गृहस्थ सोचनीय है जो इन कार्यों को नहीं करता। वो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी प्रपंच में फंसा है, ऐसा सन्यासी सोचने योग्य है। और वह वानप्रस्थी सोचनीय है
जो वानप्रस्थ में जाने के बाद फिर भोग में वापस होकर के आ जाते हैं। जैसे कई लोगों में परेशानी आती है तो साधु हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कथा कह रहे, वो पंडित जी कथा कह रहे और नजर पड़ी उनकी, अब पंडित जी कथा कह रहे तो हिलेंगे डुलेंगे ऐसे कर रहे, नजर पड़ी एक माता जी पे, तो जब देखा तो पंडित जी समझे कि माता जी बड़ी ध्यान से सुनती हैं, नार भी हिला रही हैं, ऐसे कर रही है। हाँ, और माता जी को देखा तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। लगता है पूरे भीड़ में ये माता जी अकेली सही समझ रही है और नहीं कोई सुन रहा है, ऐसा पंडित जी को लगा। तो जब भीड़ छटने लगी, जब गए तो पंडित जी व्यास गद्दी पे थे, माता जी को बुलाया कि माता जी आइए इधर, आपने बड़े भाव से सुनी है कथा, तो आपको क्या क्या समझ में आया? आपकी आंखों में आंसू देख करके मुझे लग रहा है कि माता जी आप पूरा समझ गए। माता जी बोली कि पूरा समझ गई लाला मैं। तो क्या समझ गई, थोड़ा हमको बता दीजिए। मैं ये समझ गई कि कल हमारी भैंसिया ब्याह पड़ी, कल हमारी भैंसिया ब्याई, भैंसिया को जो बछड़ा हो, वो बछड़ा ऐसे ही आ करके और नार हला के नहीं और मरे को। तो मैं ये समझ गई कि ये पंडित जी बेचारे यूं नार हला के नहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत देते ये कल मत जा माने की धन्य है माता, धन्य तू सही समझी हो तो सब कुछ समझो को नहीं समझो। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो वशिष्ठ जी कहे कि वह व्यक्ति सोच करने योग्य है जो चुगली करता है, धिक्कार है उसके जीवन को जो चुगली करता है और अकारण ही अपने भाई, अपने परिवार और माता पिता का विरोध करता रहता है, बिना कारण के टेंशन लेता है, देता है फालतू का। ऐसा व्यक्ति धिक्कार है, सोचने योग्य है। हे भरत, वह बेटा सोचने योग्य है जो मनुष्य का शरीर पाकर भगवान का भक्त नहीं बनता। वह बेटा सोचने योग्य जो मनुष्य का शरीर पाकर भगवान का भक्त नहीं बनता। लेकिन हे भरत, आपके पिताजी इन सोचनीय लोगों में नहीं है। आपके पिता जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई भविष्य में कोई होगा, ना कोई भविष्य में होगा। भयऊ न अहीना अब हो निहारा और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसा ना तो कोई हुआ है भरत और ना कोई होगा। ये पिताजी का शरीर छूट गया ना, संतुष्टि देने के लिए वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे। उधर राम जी चले गए वन, तो राजगद्दी स्थान खाली है, तो भरत को राजगद्दी देने का प्रयास भरत जी कर रहे हैं। अरे जिन महाराज दशरथ के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता है और जिन महाराज दशरथ से देवी देवता सहायता मांगते हैं, जिनकी प्रशंसा खुद ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, और आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हो, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताए? ऐसा पिता कहां मिलेगा? सब प्रकार से महाराज बड़ भागी हैं। भरत जी आपके पिता को प्राण प्रिय नहीं थे। जब शरीर छूट गो तो समझा रहे हैं, आपके पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय थे। उन्होंने प्राण का त्याग कर दिया पर वचन का त्याग नहीं किया। वचन ही तो दिया था राम जी को वनवास के लिए, कैकेयी माता को वचन ही तो दे चुके थे। तो शरीर छोड़ दिया, उनको पता था राम जी के बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन वचन का पालन किया और अपना शरीर छोड़ दिया। उसी ब्रह में दशरथ जी शरीर छोड़ गए। भरत एक वचन को मान करके भैया राम वन चले गए और दूसरा वचन मान करके तुम राजा बन जाओ, ये वशिष्ठ जी को कहना था मात्र। इस एक बात को कहने के लिए वशिष्ठ जी ने कि तुम राजा बन जाओ इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध डाली। भरत जी बोले गुरुदेव एक प्रश्न करूं? क्या? तुम मना करते तो क्या भैया राम बन चले जाते? तब वशिष्ठ जी कहे कि नहीं, मैं मना कर देता तो राम जी बन नहीं जाते।
भरत जी बोले तो मना क्यों नहीं किया गुरुदेव? तो कहे गुरुदेव बोले नहीं भरत, तुम्हारे पिता ने जो केकई के वचन सुनने से पहले ही राम की सौगंध ले ली थी। तुम्हारे पिता ने वचन सुनने से पहले ही केकई की और सौगंध ले ली थी। अब उस सौगंध को जो है अगर पूरा नहीं करते तो बड़ा अनिष्ट हो जाता। उस अनिष्ट हो जाने के रोकने के लिए महाराज ने जो है सौगंध को पूरा किया। तब भरत जी फिर बोले अच्छा ये बताओ कि केकई ने पहला वरदान जब मांगा था तो भरत को राजगद्दी हो, ये वरदान मांगा तो पहले इस वरदान को पूरा कर देते, एक वरदान को पूरा कर देते। और जब एक वरदान जब पूरा होता, जब मैं राजगद्दी पे बैठ जाता तो मैं भैया को बन जाने से मना करता, राजा हूं, आदेश देता कि भैया राम बन नहीं जाएंगे और वो इस गद्दी पर बैठेंगे और मैं अपना पूरा राजपाट जो उनके चरणों में समर्पित कर देता। तो दूसरा वरदान मांगने से पहले अपना काम कर लेता, लेकिन नहीं हुआ, नहीं आप रोके नहीं। तो ये कह सकते थे कि पहला वचन पहले पूरा करो तो बाद में दूसरा वचन पूरा हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले भरत ये तो मैं कर सकता था, लेकिन भरत जी बोले राजा बनता तो आदेश देता कि भैया बन नहीं जाएंगे। भरत जी कह रहे हैं कि यदि मैं राजा बनता गुरुदेव तुम रोके नहीं, आपने बहुत गलत किया, नहीं तो मुझे पहले राजा बना देना था, वनवास बाद में होता। तब वशिष्ठ जी जो है चुप हो गए और कहने लगे कुछ देर बाद के भरत मुझे तो लगता है कि राम खुद बन जाना चाहते थे। वशिष्ठ जी कह रहे कि राम खुद बन जाना चाहते थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान की गति कोई जानता है क्या? तो वास्तव में सत्य है कि राम जी खुद वनवास जाना चाहते थे। मैया केकई को पहले ही जो वचन ले लिए थे और केकई से कहे भी थे कि वचन देने से पहले कि मैया मेरे को जब तू राजगद्दी न देते हुए भरत के लिए राजगद्दी मांगेगी और मेरे को वनवास मांगेगी तो ये सारे अयोध्या वासी और दुनिया वाले तुझे बहुत बुरा कहेंगे, ऐसा झेल पाएगी? तो मैया ने कहा कि तेरे लिए चाहे कुछ भी हो सब झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि वास्तव में मैया कौशल्या से अधिक केकई प्रेम करती थी राम जी को। जब उस समय कहे कि मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आई, अब तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कोई अनुचित नहीं कहेगा भरत, ये आप अभी राजा बन जाओ और जब 14 साल बाद राम जी वापस आए अयोध्या लौट करके तो सौंपे हूं राज राम के आए। अपने इस राजपाट को जब 14 वर्ष बाद भगवान आएंगे तो वापस सौंप देना, तो तुम्हारा भी कोई बुरा नहीं कहेगा और राजपाट भी राम जी को मिल जाएगा, तब तक तो इसको चला लो। भरत जी बोले वैसे एक बात कहूं, ऐसा जो है लगता तो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। अपने जो लेने का जो भाव रहता है जिस समय किसी का, आप 100 रुपया किसी को उधार दे दीजिए, 100 रुपया आप किसी को उधार दे दीजिए और साल 2 साल बाद उसको मांगिए तो वो भाव नहीं रहता देने वाले। तो भरत जी समझा रहे हैं गुरुदेव को कि जिस समय अगर जांच करना चाहते हो तो अपने घर की मालिकी है लेकिन नहीं किसी और को दे दो, कछु दिन निकले। जो कोई मालिकी अपने भैया धरे हो ना अपने सर पे, वो मालिकी दे के नहीं और दूर हट जाओ, अपने किसी भाई को दे दो। और जब वो मालिकी की चाबी अपने घर की आप किसी को अन्य को देंगे, देखना फिर 1-2 महीने बाद जब वापस मांगना है और जब मांगेंगे तो वो भाव उसके प्रति नहीं रहेगा। ईमानदारी से कोई वापस नहीं करता, मांगेंगे तो लगेगा कि यही करने लायक हम नहीं थे क्या, भले आप अपनी मर्जी से दे दो, भाव बदल जाता है। तो भरत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से कहीं मेरा भी भाव बदल गया, इस राजपाट को आज स्वीकार कर लूं और जिस समय भैया वन से आए वापस और कहीं मेरे भाव में कोई विचलितता हो गई तो मेरे लिए तो मृत्यु के समान जो है, दंड के समान हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी औपचारिक बातों को
भरत जी ने किसी भी एक समझाने वाले की बात नहीं मानी, और नहीं मानी एक ही बार में ये सब सुनते सुनाते हुए, ये सब सुनते सुनाते हुए कि राजपाट ले लो, और नहीं लिया राजपाट, एक ही बार में सबको भरत जी ने परास्त कर दिया, छोड़ दिया। नहीं माने गुरुदेव तो कहा जरहि सो संपत्ति, सब जल जाए ऐसी संपत्ति, जरहि सो संपत्ति सदन सुख सुरधि मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, हर्ष न होत सहाय। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी संपत्ति, ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसे भाई, ऐसी पत्नी जल करके राख हो जाए जो भगवान की और मेरे बीच में बाधक हो रही है। भगवान के मिलने में, मेरे और भगवान के मिलने में जो संपत्ति, जो माता, जो पिता, जो भाई, जो बहन, जो सुख, जो बाधक बन रहा है, ऐसा सब जल करके राख हो जाए। कितने लोग हैं जो भगवान के लिए हाथ खड़े करके अभी संपत्ति में आग लगा देंगे? एक भी नहीं है। इतना हमको सुनाने के लिए, इतना हमको सुनाने के लिए इसलिए टाइम लेना पड़ा कि ये देखें तो सही के किस किस को भगवान का ज्ञान जो है प्रवेश कर रहा है, किस किस पे असर कर रहा है। चलिए कम से कम छोड़ेंगे तो नहीं, हाथ तो उठे। कछु ने तो सोची कि अबे नहीं कहीं लिखा पड़ी है जाए। अरे हम कौन को छुड़ा सकेंगे? कौन किसका छुड़ा सकता है? ये तो तुलसी बाबा को उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो चाहते इतना प्रेम करो, ये प्रेम कहीं हरि से होता तो आपका कल्याण हो जाता। ससुराल पहुंच गए तुलसी बाबा, पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो मायके चली गई तो पीछे ही डटे नहीं संजय को ऑटो पकड़ के, शाम को ही निकल गए, अकेले रह गए। नहीं रह व्याकुलता जो है इतनी है गई कि पत्नी के बिना नहीं रह सकते। आज जब पहुंचे नदी मिली, लकड़ी पे, लकड़ी समझ के मुर्दा बैठे, कोई मुर्दा बहुत चलो जा रहे आने की, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी नाव मिल गई, मुर्दा ही पे बैठ गए, वहां तरफ पहुंच गए। अब मकान के पीछे जाके रात को 12 बजे थे, कोई सांप लटक रहा पनारे में, उसमें सांप लटक रहा है। सोचो कि मेरी पत्नी बहुत होशियार है, पतो है कि जी आवेंगे जरूर तो रस्सा लटका दो पहले, वह सांपइये पकड़ के चढ़ गए। ऐसे तुलसीदास बाबा को जो है पत्नी ने धिक्कारा तो खोपड़ी में हथौड़ा लगा और छोड़ के चले गए भगवान के लिए। वही तुलसीदास बाबा आज देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है संसार में। सारा संसार उनको जानता है, कहीं चिपके रहते तो कौन जानता? उन्हीं के चुन्नू मुन्नू बस। हाँ, कौन जानता? कोई नहीं जानता। जैसे कपड़ा फैक्ट्री में पैदा हुआ, बना, और वो मार्केट में नहीं जाएगा तो उसका वैल्यू क्या है? वही सड़गल के नष्ट हो जाता है। जो कोई महापुरुषत्व को और सतपुरुषत्व को प्राप्त किया है उसने अपना स्थान छोड़ दिया होगा, बिना छोड़े किसी को भी। ये मैं और मेरे के जीवन के केवल इतने दायरे में जीवन जिएंगे तो महापुरुष भी नहीं कहला सकते, विचारक कहला सकते, थिंकर कहला सकते हैं, फिलोसफर कहला सकते हैं, लेकिन योगी नहीं कहला सकते, महापुरुष नहीं कहला सकते। भगवान की कृपा से आपको जो भी जानने समझने में मिला है उस सबका एक ही उद्देश्य कि भगवान समझ में आया कि नहीं आया। यदि भगवान समझ में आया है तब तो आपके सब समझ में आया है, अन्यथा कछु समझ में नहीं आया है। क्योंकि ये कार्यक्रम आपको भगवान को समझाने वाला ही था मात्र। और भगवान समझ में आ जाए तो ठीक है, और भगवान समझ में नहीं आया तो कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, सब 0/0। मान लीजिए भक्त को भगवान समझ में नहीं आए तो भक्त कैसा? हम आपको भक्त बनाने के लिए आए हैं, भक्ति आप करेंगे तो भगत कहलाएंगे। तो भक्ति के लिए भगवान चाहिए। जब आप हम भक्त की श्रेणी में जाएंगे, और भक्त बनना है तो भगवान के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। आप जो कर रहे हो
करते रहिए, लेकिन अपने भाव को बदल दीजिए। आप लोग भोजन करते हो, कौन रोकेगा तुमको? खाना बन रहा है, भोजन हो रहा है, सब घर के क्रियाकलाप हो रहे हैं, चलिए आप इतना ही कर लीजिए कि सब कुछ भगवान में समर्पित कर दीजिए। भोजन बन रहा है तो गुनगुनाते रहिए, जय श्री सदानंद, जय श्री सदानंद, गुनगुनाते रहिए। भोजन में भी रस है, और भोजन को भोग लगा करके पाएंगे, खाएंगे तो बुद्धि भी खाने वाले की शुद्ध होगी, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। हम आप लोग भोग लगा दीजिए, आप जो कुछ बनाए हो, पकाए हो, बना करके खा लीजिए, वो प्रसाद हो जाता है। वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। सबरी की एक कथा सुनाते हैं तुमको, प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान की। सबरी जो थी पूर्व जन्म में, वो सबरी क्या थी? अपने जिस जन्म में सबरी जो बनी, उससे पूर्व में तीसरे जन्म में वो एक गोह थी। गोह जानते? गोह क्या कहते हैं यहां, पता नहीं। हाँ, गोहा थी। हाँ, और वो गोहा जो है ऐसी जगह पर थी, उसका बिल ऐसी जगह पर था, स्थान जहां कहीं जंगल में संत महात्मा रहते थे। और वो संत महात्मा भोजन करते थे तो अपना पत्तल उठा करके फेंक दिया करते थे। पत्तल उठा करके उनका जहां पर डाल दिया करते थे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। जहां उनका झूठा पड़ता था, वो रोज जाकर के और उनको महात्माओं का जो, संतों का जो झूठा होता था, भोजन जो कुछ बचता थोड़ा बहुत, उसको खाती थी गोहा। अच्छा, खाती थी, वो खाती रहती थी ऐसी। तो जब तक उसका जीवन रहा तब तक वो उन्हीं संत महात्माओं का झूठा खाती रहती थी। अब संत महात्माओं का जो भोजन होता है तो भगवान को भोग लगाए बिना वो लोग खाते नहीं है। खाती रही, जब तक जीवन था, शरीर छूट गया उसका, तो उस खाने के प्रभाव से अगले जन्म में जब वो स्त्री बनी तो एक राजा की रानी बनी। एक राजा की रानी बनी। और जब रानी बनी तो उस खाने का भाव प्रभाव उसके ऊपर था, संस्कार था, उसका भाव इतना शुद्ध और पवित्र था कि उसका रानी जो महारानी थी उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, व्यर्थ लगता था उसको वो राजपाट। एक दिन अपने पति से बोली कि प्रयागराज चलें, इतना बड़ा मेला लगा है, कोई धर्म का मेला लगा था, तो वहां चला जाए। कि वहां क्या करेंगे कि सब कुछ भगवान का दिया है, कुछ दान पुण्य करेंगे, वहां संत महात्मा मिलेंगे, उनका दर्शन करें, क्योंकि वो जीवन, वो जो संस्कार था उस जीवन का वो उसको प्रेरित कर रहा था। क्यों खाए थे ना महात्माओं का झूठा, तो वो संस्कार उसको प्रेरित कर रहा था कि चल के संत महात्माओं का दर्शन किया जाए। जैसे तैसे समझा समझू के राजा को ले गई, जाकर के खूब संत महात्माओं को दान दिया। रानी तो थी, कमी नहीं थी कुछ, दान दक्षिणा दे करके कही कि गंगा में स्नान कर लूं फिर चलेंगे। तो राजा बोले कि ठीक है कर लीजिए। और जैसे ही गंगा जी में गई डुबकी लगाने के लिए, तब बोलती है कि हे गंगा मैया, मैंने अपने इस जीवन में जितना भी अगर अच्छा कोई कार्य किया हो, पुण्य किया हो, तो मेरा शरीर तेरी इस गोद में छूट जाए, गंगा में। डुबकी लगाई और उसी में वो शरीर छोड़ दिया, समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। उसके बाद में तीसरा जन्म जब उसको मिला तो जाकर के भीलनी बनी। भीलों के यहाँ, भीलों के समाज में वो पैदा हुई। अब भीलों के समाज में पैदा हुई तो वहां की क्या प्रथा थी, बच्ची थी छोटी से थोड़ी बड़ी हुई, बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, उनमें देखते ही नहीं, होगी 10-12 साल की और उसकी शादी पक्की कर दी। और अब शादी में उनके यहाँ क्या होता था कि लड़के वाले की तरफ से डिमांड हुआ कि हमारे लिए जो है खाने में मांस और दारू शराब चाहिए।
वो लोग तो यही खाते पीते हैं। उसको करना पड़ा, बेचारे माता पिता उसके जो भी उसके सबरी के जो थे, तो उन्होंने उनके लिए व्यवस्था करी। रोज जंगल में जाते और पक्षी पशुओं को पकड़ पकड़ के कहीं जो कोई मिल जाता पकड़ पकड़ के ले आते और ला करके एक अपना खिरक बनाया और उसमें उनको जमा कर रहे हैं। अब जब जाते खोजने के लिए जमा कर देते ला करके, काफी जो है पशु इकट्ठे कर लिए बारात के लिए काटने के लिए। अब भीलनी जो सबरी जी थी उनको बिठाल जाते थे वो कि आप बैठना देखना ये कहीं भाग ना जाए। दरवाजे पर बैठी रहती थी बेचारी, उसको पता ही नहीं क्या है। एक दिन भगवान की कृपा हुई, माता पिता चले गए फिर खोजने के लिए। जितने भी उसमें जो पशु जीव जंतु थे, भगवान जी ने एक साधु का रूप धारण करके और आए। आकर के जो है कहा कि हमको जल पिला दीजिए। तब कहे कि ठीक है जल लाते हैं। और उनको जल थोड़े ही पीना था, उनको तो प्रेरित करना था। तो कि हम जल तब पिएंगे, ये बताइए पहले भैया ये कौन है। बोले बाबा जी ये हमारे माता पिता जो है, मेरा विवाह होगा तो बारात के लिए ये व्यवस्था है। ये सब काटे जाएंगे, उनको दावत में खिलाए जाएंगे बारात में। बाबा जी बोले कि इतना बड़ा पाप, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तब कहे कि तो अब क्या हो। अच्छा एक बात बता, ये इतने जो काटे जाएंगे तो इनको दर्द होगा? पता नहीं होगा, पता नहीं। बाबा जी उसके एक अंगूठे पे पैर रख के दबा दिए कस के। तो चिल्लाई बेचारी कि क्या हो गया। अरे कि दर्द हुआ बहुत ज्यादा। हुआ कि हाँ। अब सोचिए ये तेरे विवाह में इतने काटे जाएंगे जीव जंतु, तो इनकी क्या दशा होगी। ये सब चिल्लाएंगे तो ये पाप किसको लगेगा? तेरे को लगेगा, तेरा विवाह हो रहा है। इतना सारा कष्ट पीड़ा ये लोग काटे जाएंगे तो इनको कितना होगा जब तुझे इतना कष्ट हुआ अंगूठा दबाने पर। अब जिसका संस्कार होता है ना, वो इशारों में खड़ा हो जाता है, इशारों में समझ जाता है। एक खो खेल होता है, खो खो पहले होता था, अब तो कम होता खो। तो केवल वो सब तैयार रहते हैं कि पता नहीं मुझे खो कब मिलेगी। जैसे ही खो मिलती तुरंत खड़ा हो जाता। संस्कार जो है वो एक खो के खेल के समान है। वास्तव में जो जीव संस्कारी होता है उसके कानों में जैसे ही भगवान की बात पड़ती है वो जाग जाता है। यही होता है। हुआ कि उसके मन में आया कि ये तो बहुत बुरी बात है, बुरी बात है तो अब आप जानो, आपका काम जाने। बाबा जी तो चले गए। अब वो उठाई, गेट खोल दिया, सबको भगा दिया, भागो जाओ। सब पशु पक्षी भगा दिए, पूरा खाली। माता पिता आए तो कहे कि अरे तुम तो मेरे विवाह में जो है इतना काट पीट के, ये तो और मेरे को इनका पाप लगेगा, ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। तुम ऐसी विवाह शादी हमको नहीं करनी। अब वो कौन जाने, विवाह शादी तुमने हमारी बात खराब करवा डाली। पूरी व्यवस्था, इतने सामान इकट्ठो करो और वो सब सामान ही गायब कर दो। अब बात खराब हैगी हमारी। तो बारात को क्या खिलाएंगे? इतना मारा पीटा बेचारी को कि उसको वहां से अपने प्राण बचा करके भागना पड़ा। भाग गई। जंगल में जाके आप सब जानते ही हैं उसने पूरा जीवन बिताया। चौथेपन में मतंग ऋषि के कहने पर उसी आश्रम पर रही और चौथेपन में भगवान सबरी को मिले। तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप माताएं बहनें कम से कम कुछ नहीं तो भगवान जी का एक आरती फोटो ले करके इतना तो आप कर ही सकती हो कि कम से कम भगवान का प्रसाद तो अपने पा ही सकते हैं सब लोग। कुछ मत करिए, भगवान का भजन करिए। घंटा आध घंटा सुबह, घंटा आध घंटा शाम को बच्चा बच्ची सबको बिठाल दीजिए और आप भी बैठिए और आरती पूजा करिए, भोग लगाइए। जो कुछ करना है भगवान के लिए करना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये गारंटी है हमारी। यदि आप देखना चाहो तो साल 6 महीना कर लीजिए, 2 4 5 महीना कर लीजिए। आप अपने आप कहेंगे कि आप कहां हैं और पहले कहां थे।
प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। एक भजन हो जाए, एक हो जाए कि और भी हो जाए, हो ही जाए, हो जाए।